हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल रेड डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम 120 एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि जेके एसएसपी के एग्ज़ाम, स्पेशली जो अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैं एमसीक्यूज अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, 120 एमसीक्यूज पढ़ेंगे और जेके एसएसपी के इस अकाउंट असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल इम्पॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी had two distinguished jurists and lawyers along with the chairman डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ मतलब कि दो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट और लायर्स थे। ठीक है ना, वो कौन कौन थे? तो आंसर है कि वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी वर द टू डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एंड लायर्स अलॉन्ग विद चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज After the creation of Constituent Assembly of Pakistan in 1947, the membership of Constituent Assembly of India was reduced to 299 from 389 earlier. What was the total number of members from the provinces in the Constituent Assembly? तो आंसर है कि 229। ठीक है, 229। ठीक है, 229 was the number of members from the provinces in the Constituent Assembly. Next question is the Constituent Assembly of India was passed and adopted on which of the following days? Correct answer is 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो पास और अडॉप्ट करेगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलॉसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज embodied quite early in the objective resolution which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 December 1946 by whom? करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसने ये मूव करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The objective resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. This objective resolution had following provisions as given below. ठीक है ना, तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों करेक्ट हैं इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ठीक है, नंबर 1 ये है कि एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये एक प्रोविजन आ गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दूसरा प्रोविजन ये था कि ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरीन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कंस्टिट्यूंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the provisions of the Constitution of India like constitutional amendment can be done by 2/3 majority in parliament and election of the members of Rajya Sabha on the basis of proportional representation are incorporated from which constitution? तो करेक्ट आंसर इज के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, हाँ, तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, कि जैसे राज्यसभा का इलेक्शंस होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 2/3 मेजॉरिटी से होता है पार्लियामेंट में, ये जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1947, 26 नहीं, 24 जनवरी 1947 को नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट करा गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड टेकन प्लेस ऑन December 9, 1946 वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय whom एज इट्स इंटरिम प्रेसिडेंट? तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सकीदानंद सिन्हा। ठीक है, सकीदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 42वां तरमीमी एक्ट, उसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल ड्यूटीज आर सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the fundamental duties are mentioned in which of the following part। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट फोर्थ में है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following article of the constitution contains fundamental duties। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 51 क्लास ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। पहला है कि सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, यस ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। देन प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यस ये भी सही। देन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, उसने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो आंसर इज आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है उनमें रिलीजियस फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करने का बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यस ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो करेक्ट आंसर इज के हाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स। तो करेक्ट आंसर इज राइट टू लाइफ, ठीक है ना। हाँ आर्टिकल 21 में आ जाता है राइट टू फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग सर्टन सर्कमस्टेंसेज लाइक इमरजेंसी वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट्स डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये कौन करता है डिसाइड, ये करता है कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज all minority educational institutions are entitled to exercise rights enshrined in which among the following articles of the Constitution of India। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 30 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इनमें एक 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें एक जो है वो इनकरेक्ट है डीपीएसपी के बारे में, और वो स्टेटमेंट है कि इफ़ अ स्टेट डज नॉट अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देन द केस में बी फाइल्ड अगेंस्ट इट इन कोर्ट। नो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर नहीं करती है तो हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते स्टेट के अगेंस्ट।
बाकी अगर हम थोड़ा और जो करेक्ट स्टेटमेंट है डीपीएसपी के बारे में वो देख लेते हैं। डीपीएसपी में ये है कि गांधीइज्म इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ डीपीएसपी, यस ये भी सही है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, यस कौन सा डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिए। देन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी स्टेट पर बाइंडिंग नहीं है। Next question is, which of the following is not the specialty of directive principles of state policy? Which is not the specialty of DPSP, ठीक है। हाँ तो वो है 4 स्टेटमेंट हैं, तो उनमें से बताना कौन सी नहीं है, ठीक है। और वो आंसर है इसका कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी, हाँ मतलब जो इनकरेक्ट डीपीएसपी के बारे में लिखा वो ये स्टेटमेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। वायलेशन होते हैं तो कोर्ट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी। बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है डीपीएसपी वो देख लेते हैं कि these are constitutional directives for the state legislative, executive and administrative matters, yes। उसके बाद है कि the directive principles are similar to the instructions outlined in the Government of India Act 1935, yes ये भी सही। उसके बाद है कि these are made for the creation of public welfare state, yes ये मकसद है डीपीएसपी का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, आंसर है फ्रॉम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो 3 स्टेटमेंट हैं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। हाँ कि कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। हाँ तो पहला आ गया कि बैन ऑन स्लॉटर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, यस ये भी आ गया डीपीएसपी में। उसके बाद है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड, ये भी सही। उसके बाद है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, ठीक है। हाँ तो कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, आगे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो मिसमैच है मतलब इनकरेक्ट है वो हमें बताना है, ठीक है ना। और इनकरेक्ट जो मिसमैच स्टेटमेंट है वो ये है कि आर्टिकल 41 के आगे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आर्टिकल 41 में ये नहीं है, ठीक है। हाँ उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 40 में आ गया फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यस ये सही। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस ये भी सही। आर्टिकल 39A में है गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यस ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन्ड इन दी विच आर्टिकल्स, तो करेक्ट इज आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें करेक्ट वाली बतानी है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि देयर नेचर इज सोशलिस्टिक, मीन्स डीपीएसपी आर सोशलिस्ट इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-tier पंचायत इज एनविसेज्ड फॉर स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन अबव विच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि अबाउ 20 लाख, 20 लाख से ऊपर हो, मतलब 2 मिलियन से ऊपर हो, तब जो है 3-tier पंचायत इनविसेज्ड होगा उन स्टेट में जहाँ पे 20 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन नगर पंचायत, तो करेक्ट आंसर इज बोथ नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टोन एरिया कमेटी, ठीक है ना। तो हाँ नगर पंचायत में आता है नोटिफाइड एरिया कमेटी भी और टोन एरिया कमेटी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज इन 1956, तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ने 1956 में पंचायती राज को जो है वो इस्टेब्लिश करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी अंडर पंचायती राज, तो करेक्ट आंसर इज जिला परिषद इज एन अपेक्स बॉडी अंडर पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 11th शेड्यूल विच वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट बिल 1992 इंश्राइनिंग पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो करेक्ट आंसर इज 29, ठीक है। कि there are 29 subjects in the 11th schedule which was added by 73rd amendment bill 1992 इंश्राइनिंग पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस हैं जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्याय पंचायत, ठीक है। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI नहीं है। तो वो आंसर करेक्ट आंसर है ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इट इज़ नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बाकी जो ग्राम सभा आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, न्याय पंचायत, ये क्या है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस रिपन रिजोल्यूशन, RIPON, रिपन, ठीक है ना। जो रिपन था ना, ये विसराय इंग्लिश का, ठीक है ना। वो कि द फेमस रिपन रिजोल्यूशन ऑफ 1882 इज मोस्ट वाइडली रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। जो 1882 का जो रिपन रिजोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज के पार्ट 9th एंड पार्ट 9th A, ठीक है। पार्ट 9th एंड पार्ट 9th A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पार्ट 9th एंड पार्ट 9th A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक टेरिटोरियल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक मेहता कमेटी इन 1977 रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट। आंसर है कि फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंडल पंचायत, ठीक है। कि अशोक मेहता कमेटी 1970 की जो थी 1977 की, उसने ये रिकमेंड करा कि मंडल पंचायत की एस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस डिसक्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ पंचायत। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 243 क्लास F, ठीक है। आर्टिकल 243 क्लास F जो है इट डिफाइंस डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, ठीक है। पंचायत के मेंबर्स को डिसक्वालीफाई करना हो तो किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 243 क्लास F, 243 क्लास F में पंचायत का मेंबर डिसक्वालीफाई होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243 क्लास F में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इन इंडिया, ठीक है ना। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है जो ऑब्जेक्टिव नहीं ऐड करा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, वो बताना है। तो वो है कि टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, ठीक है। टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये ऐड करा था, क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा ऐड नहीं करा, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला ऐड करा था। बाकी जो थे जैसे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज टू द पीपल, ये ऐड नहीं करे, ठीक है ना। हाँ, ये ऐड करे थे। बाकी जो रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट जो है ये इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंक्लूडेड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आंसर है कि टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट, ये ऐड नहीं करा। बाकी और जो थे जैसे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज टू द पीपल, ऑल दीज वर एडिड इंक्लूडेड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। तो करेक्ट आंसर इज राजा तरंगनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रबी क्रॉप सोन इन विच मंथ। करेक्ट आंसर इज जून जुलाई में रबी क्रॉप्स जो है वो बीज जाती हैं, सोन करी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। ऑप्शन है आपके पास कॉटन, मेज, अरहर, मस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर इज मस्टर्ड। मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। बाकी कॉटन, मेज, अरहर जो है दे आर नॉट रबी क्रॉप, ठीक है, दे आर खरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। ऑप्शन है आपके पास हाँ, तो 3 ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है ना। इनमें आ गया ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, देन मेज, मक्की एंड पैडी मीन्स राइस, ये सारी खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज के उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश,
पंजाब एंड हरियाणा इज द करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया में, वो आगे उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खरीफ क्रॉप सोन इन विच मंथ। करेक्ट आंसर इज के जुलाई से अक्टूबर में जो है ये खरीफ क्रॉप जो है सोन करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। ऑप्शन है आपके पास कैरेट, रेडिश, पी, लेडीज फिंगर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है रबी क्रॉप नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर रबी क्रॉप नहीं है, बाकी जो रेडिश, पी, कैरेट जो है ये रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, एंड देन मैच द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन है कि wheat is sown in mid October, mid November and harvested in March. Second statement के wheat is grown well in cool moist climate and ripens in warm dry climate। ठीक है ना। हाँ, तो फिर हमें बताना है which of the following is correct about climatic conditions of growing wheat। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हाँ वो बताना हमें। हाँ सॉरी, मतलब 2 स्टेटमेंट है, हमें बताना कौन सी सही है। ठीक है ना। हाँ, जो मैंने अभी 2 स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहले में बोला व्हीट इज ग्रोन इन मिड अक्टूबर, मिड नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च, ये भी सही। देन व्हीट इज ग्रोन वेल इन कूल मॉइस्ट क्लाइमेट एंड राइपन्स इन अ वार्म ड्राई क्लाइमेट, ये भी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड, हाँ, उसके बाद हमें करेक्ट आंसर जो है वो बताना। ठीक है ना, सेट ए और सेट बी उसका करेक्ट आंसर जोड़ना है। ठीक है, तो हाँ, पहली स्टेटमेंट आ गई कि लार्जेस्ट लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो करेक्ट आंसर इज बिहार। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आ गया कि कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो आंसर है कि केरला। ठीक है ना। थर्ड स्टेटमेंट है कि लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो करेक्ट आंसर इज के वेस्ट बंगाल। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। ठीक है, ये टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट इंडिया में नहीं है, बाकी जिनमें टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट हैं वो आगे आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में सोयाबीन जो है टॉप तरीके से ग्रो करा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ लिन सीड इन द वर्ल्ड, तो करेक्ट आंसर इज 4th। इंडिया का नंबर 4th है लिन सीड प्रोडक्शन वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया, तो करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार इज नॉट टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट, हाँ, बल्कि जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हैं, दे आर टॉप कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग क्रॉप, तो करेक्ट आंसर इज शुगर केन। ठीक है, शुगर केन इज अ ओवरलैपिंग क्रॉप। ठीक है ना, शुगर केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैवी रिटेंटिव सॉइल इज फेवरेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप, तो करेक्ट आंसर इज शुगर केन एंड राइस, उसके लिए जो है हैवी रिटेंटिव सॉइल जो है फेवरेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्रॉप रेशियो ऑफ खरीफ टू रबी क्रॉप्स, तो करेक्ट आंसर इज 1:2। खरीफ से रबी क्रॉप की रेशियो जो है 1:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, कुछ कॉम्बिनेशन है खरीफ और मेज जेद क्रॉप का, तो जो इनकरेक्ट वाला वो बताना है। तो इनकरेक्ट है कि इन्होंने लिखा कि जेद क्रॉप में जो है कॉटन शुगर केन आता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। हाँ, तो जो करेक्ट हैं वो देख लेते हैं। वो आगे जैसे खरीफ क्रॉप में आ गया राइस, मेज, रबी क्रॉप में आ गया व्हीट, मस्टर्ड, कैश क्रॉप में आ गया जूट, टोबैको एटसेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के ग्रोन नट रिक्वायर्स पैलियो PALEO पैलियो वाटरिंग बिफोर सोइंग। करेक्ट आंसर इज हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच इंडियन स्टेट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। तो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम इज वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच स्टेट लीड्स टू द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। विच स्टेट लीड्स टू द कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा में ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन क्रॉप रोटेशन आ कैश क्रॉप में बी फॉलोड बाय ए फॉडर क्रॉप विच इज देन फॉलोड बाय सॉइल रिनोवेटिंग क्रॉप लाइक। करेक्ट आंसर है, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ। करेक्ट आंसर इज लाइक ग्राम्स एंड पल्सेस, ठीक है। हाँ, कि इन क्रॉप रोटेशन आर कैश क्रॉप में बी फॉलोड बाय ए फॉडर क्रॉप विच इज देन followed by soil renovating crop like grams and pulses, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग राइस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज के फर्टाइल क्ले सॉइल, देन 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। टेम्परेचर जो है 20 से 27 डिग्री होना चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सॉइल फर्टाइल क्ले सॉइल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन वी ओनली अकम्प्लिश 2 out of 3 pillars of सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हाँ, जो स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से नन ऑफ द अबव है, ठीक है ना। हाँ, इसमें वायबल, बेरेबल, इक्विटेबल के बारे में थोड़ा जिक्र करा गया है। तीनों इनकरेक्ट हैं। जैसे इन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये वायबल, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद लिखा कि सोशल प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी किसके इक्वल है, बेरेबल, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद लिखा कि सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबल इक्विटेबल के बराबर है, ये भी इनकरेक्ट है। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। करेक्ट आंसर इज इन 1980, 1980 में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CST was started by the UN जनरल असेंबली इन विच ईयर। आंसर इज इन 1992, 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर। करेक्ट आंसर इज वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। कि आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड, आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर व्हाट। आंसर है कि फॉर वेस्ट डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ कि हाँ, वो क्वेश्चन था कि आफ्टर माइनिंग द ह्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज्ड फॉर। आंसर था वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्करी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट विच काजेज व्हाट। आंसर है कि काजेज लैंड कंटेमिनेशन, ठीक है। कौन, मर्करी और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अदर वर्ड फॉर लैंडस्केपिंग इज। आंसर है कि रिस्टोरेशन। लैंडस्केपिंग के लिए दूसरा वर्ड है रिस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whenever the price of the mineral remains high the firm seeks for। answer is new deposit, ठीक है। whenever the price of the mineral remains high the firm seeks for new deposits, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। ये पहला है कि जनरल डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, फिर इंटर एंड इंट्रा जनरेशन इक्विटी, फिर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स में ऐड ना करा गया हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ व्हाट? करेक्ट आंसर इज के फिश प्रोडक्शन, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन मीन्स फिश प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली करेक्टराइज्ड एज व्हाट? तो आंसर है कि लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकॉनमी, ठीक है। लैंड स्केयर एंड लेबर सरप्लस इकॉनमी, हाँ, तो ये करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन एग्रीकल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एम एस स्वामीनाथन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स हु अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है। हाँ, कि द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज एम एस स्वामीनाथन की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज NABARD, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, आंसर है कि इन 1982, ठीक है, सॉरी 1982 में एस्टैब्लिश हुआ NABARD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफिस ऑफ द NABARD इज लोकेटेड इन विच सिटी? आंसर है मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो करेक्ट आंसर इज कटक, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कटक में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाँ NABARD वाज एस्टैब्लिश इन विच प्लान? करेक्ट आंसर इज 6th 5-year प्लान, ठीक है। जो 6वां 5 साल का प्लान था उसमें NABARD जो है वो बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर विच 5-year प्लान एग्रीकल्चर रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। किस 5-year प्लान में एग्रीकल्चर ने नेगेटिव ग्रोथ जो है रजिस्टर करी? तो करेक्ट आंसर इज 3rd 5-year प्लान में एग्रीकल्चर ने नेगेटिव ग्रोथ जो है वो रजिस्टर करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हु इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया? वाइट रिवोल्यूशन का फादर करेक्ट आंसर है कि वी कुरियन, ठीक है। जो वाइट रिवोल्यूशन है ना मिल्क का, तो उसका फादर है इंडिया में वी कुरियन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन March 30 मार्च को किस इंडियन स्टेट ने अपने स्टेटहुड डे जो है सेलिब्रेट करा है? तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ने 30 मार्च को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ S&P ग्लोबल रेटिंग्स what is the GDP growth rate of India in the financial year 2020 to 21? 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की GDP ग्रोथ रेट कितनी है S&P ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक? तो करेक्ट आंसर इज 3.5% इज द GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2020-21 में 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड प्रग्याम PRAGYAAM प्रग्याम टू इशू ई-पासेज फॉर पीपल इन्वॉल्व इन एसेंशियल सर्विसेज एंड अमिड लॉकडाउन? तो करेक्ट आंसर है झारखंड, ठीक है। कि झारखंड गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड प्रग्याम टू इशू पासेज फॉर पीपल इन्वॉल्व इन एसेंशियल सर्विसेज एंड अमिड लॉकडाउन, ठीक है, झारखंड की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट COVID-19 व्हाट इज CONTEC? कैपिटल C स्मॉल O, कैपिटल NT देन स्मॉल E देन कैपिटल C, ठीक है। CONTEC, ठीक है। कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट COVID-19 व्हाट इज CONTEC दैट वाज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली? तो करेक्ट आंसर इज के टेली मेडिसिन हब है ये, ठीक है। CONTEC जो है इट इज़ अ टेली मेडिसिन हब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कैन शिमुरा KEN कैन SHIMURA कैन शिमुरा a Japanese personality who recently passed away was associated with which field? तो करेक्ट आंसर इज एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ था, ठीक है। कैन शिमुरा जापानीज था ये, तो ये एंटरटेनमेंट करवाता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ विच डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year रिसेंटली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बीपी कनुंगो। ठीक है ना, कि बीपी कनुंगो जो एक डिप्टी गवर्नर था आरबीआई का, इसकी टर्म अभी एक्सटेंड करी है 1 साल के लिए। ठीक है, बीपी कनुंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रिपोर्ट टाइटल्ड ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी कोविड-19 के टाइम में, जिसका नाम है, टाइटल है जिसका ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये करी है रिपोर्ट, इसका टाइटल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्जुन देव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। करेक्ट आंसर इज हिस्टोरियन था ये अर्जुन देव। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के what is the name of the mobile application launched by the government of India to enable people assess the risk of coronavirus infection। तो करेक्ट आंसर इज आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है ना, हाँ, ये लॉन्च करी गवर्नमेंट ने टू असेस द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के टोनी लेविस हु डिवाइज्ड DLS मेथड रिसेंटली पास्ट अवे। ठीक है, हाँ, कि टोनी लेविस जिसने DLS मेथड को डिवाइस करा वो अभी जो है इस दुनिया से चल बसा। ठीक है, ये टोनी लेविस। ठीक है, तो जिसने ये DLS मेथड जो है डिवाइस करा, हमें हाँ, तो DLS क्या है? इट्स अ मैथमेटिकल फार्मूला एसोसिएटेड विद विच गेम। तो बताना किस गेम से जुड़ा है ये एक मैथमेटिकल फार्मूला DLS। तो करेक्ट आंसर है कि क्रिकेट। DLS मेथड जो है ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के चाइना इज सेट टू इम्पोज अ बैन ऑन पोर्क रिलेटेड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आफ्टर कंसर्न्स रिगार्डिंग द डिजीज। तो करेक्ट आंसर है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो है वो कंसर्न आया था, उस वजह से चाइना ने जो है वो अभी पोर्क को बैन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which country has terminated its relationship with World Health Organization over its handling of coronavirus pandemic? तो correct answer is United States, USA. Next question is what is the name of the video blogging contest associated with International Yoga Day that was recently announced? ठीक है, तो correct answer is My Life My Yoga। ठीक है, एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट होता है, उसका नाम है माई लाइफ माई योगा। ठीक है ना, हाँ, तो ये माई लाइफ माई योगा, ठीक है ना, ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कंटेस्ट है। तो ये जुड़ा, इट इज़ एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल योगा डे दैट वाज रिसेंटली अनाउंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब to support startup ecosystem in India? तो correct answer is OPPO, OPPO, OPPO। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what are the large group of asteroids that share the Jupiter's orbit around the sun commonly known as what? correct answer है commonly known as Trojan Trojan asteroids। ठीक है, हाँ, कि Trojan asteroids are large group of asteroids that share Jupiter's orbit around the सन। ठीक है, दीज आर कॉमनली नोन एज ट्रोजन एस्टीरॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ हार्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2019-20 एज पर द सेकंड एस्टिमेट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 320.48 मिलियन टन। ठीक है, 320.48 मिलियन टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which global organization recently warned that 60 million people could be pushed into extreme poverty in 2020? तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाँ,
Next question is Union Cabinet has approved to rename which major port of India as Shyama Prasad Mukherjee Port? तो correct answer is Kolkata Port. ठीक है. Next question is when was the Essential Commodities Act passed? तो correct answer है 1955 1955 में Essential Commodities Act पास करा गया 1955 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक विल होल्ड 30% ऑफ स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इन इट्स जॉइंट वेंचर विद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक. ठीक है. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के लॉन्गलेंग एंड चुलान लॉन्गलेंग LONG लॉन्ग LENG लैंग लॉन्गलेंग एंड चुलान CHIULAN चुलान. ठीक है. Longlang and Chulan are the names of which migratory birds recently mentioned by the Union Environment Ministry. तो करेक्ट आंसर है कि अमूर फैल्कान AMUR अमूर फैल्कान का नाम है. ठीक है ना. लॉन्गलैंग एंड चुलान इसका नाम है अमूर फैल्कान का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bombay High Court recently quashed a clause of UGC regulations which converted permanent post to term post. ठीक है ना. What was the original term of college principal as per the regulation? तो correct answer is 5 year 5 साल के लिए. Next question is the Cauvery Water Management Authority CWMA Cauvery Water Management Authority was constituted to address dispute over water sharing among how many state and UTs? Correct answer of 4 में. ठीक है ना. Next question is कि Bank of Schemes Ideas Innovations and Research Portal. Bank of Schemes Ideas Innovation and Research Portal, which was seen in the news, has been launched by which union ministry? तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उसने ये जो है वो लॉन्च करा था. क्या? बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस ऑथर एंड हिस्टोरियन नोन फॉर chronicling Delhi who passed away recently? तो करेक्ट आंसर इज रोनाल्ड विवियन स्मिथ. रोनाल्ड विवियन स्मिथ जो था. हाँ. रोनाल्ड विवियन स्मिथ इज द नेम ऑफ द फेमस ऑथर एंड हिस्टोरियन नोन फॉर क्रोनिकलिंग दिल्ली. ठीक है ना. नोन फॉर क्रोनिकलिंग दिल्ली. ठीक है ना. तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी. तो इनका क्या नाम था? ये थे रोनाल्ड विवियन स्मिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first state to bring its migrant laborers after lockdown through the special Shramik trains run by Ministry of Railways? तो करेक्ट आंसर इज झारखंड. ठीक है. हाँ. ये पहले ऐसी स्टेट थी झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Chakmas and Hajon's communities CHAKMAS Chakmas and Hajon's HAJONS Hajongs. ठीक है. Chakmas and Hajongs communities which were seen in news recently are present in which Indian state or UT? तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु हैज रिसीव्ड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज DST's यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020? तो करेक्ट आंसर इज सौरभ लोधा. ठीक है. सौरभ लोधा ने जो है ये अवार्ड दिया है DST से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी that is CMIE Center for Monitoring Indian Economy CMIE कि as per the recent report of the CMIE means Center for Monitoring Indian Economy which area of the country recorded maximum unemployment rate after COVID-19? तो correct answer is urban areas. ठीक है ना. Next question is what is
साकित, SACHET, ठीक है ना। व्हाट इज साकित? दैट वाज रिसेंटली कमीशनड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो करेक्ट आंसर इज कि शिप जो है ये जो साकित है SACHET, साकित जो है ये एक शिप का नाम है। वैसे जगह का भी नाम है दिल्ली में, बट साकित जो है एक शिप का नाम है जो भी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन साइंड 145 मिलियन $US एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है कि ये जो है साइन करा था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने, ठीक है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है ये हाँ साइन करा था 145 मिलियन $US का एग्रीमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। किसने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज INCLU L57 शिप, ठीक है। INLCU L57 शिप, ठीक है। INLCU L57, ठीक है, ship. This is a ship. It was recently commissioned to the Indian Navy. It has been built by which ship builder? तो correct answer is कि Garden Reach Ship Builders and Engineers, GRSE, that is Garden Reach Ship Builders and Engineers, ठीक है, GRSE. Next question is in the NMIS online dashboard recently developed by the National Disaster Management Authority, what does M stand for? Correct answer is M is migrant, ठीक है। Next question is when is the International Day of Living Together in Peace celebrated by the Indian nations? Celebrated by the United Nations। तो करेक्ट आंसर इज May 16, ठीक है, कि इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 16 मई को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country recently sworn in its new government led by the Prime Minister Benjamin Netanyahu and Benny Gantz, BENNY, Benny Gantz, ठीक। करेक्ट आंसर इज इसराइल के इसराइल sworn in its new government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu and Benny Gantz, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री अनाउंस्ड a $2 billion fund to help developing countries for fighting COVID-19 at the recently held World Health Assembly, WHO, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द हेड ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC cricket committee which was recommended to ban using saliva to polish the ball? तो करेक्ट आंसर इज अनिल कुंबला, ठीक है। अनिल कुंबला was the head of the International Cricket Council ICC, which was recommended to ban using saliva to polish the ball, ठीक है। तो आंसर था अनिल कुंबले, KUMBLE कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केविन मेयर, KEVIN, केविन मेयर who was recently seen in news is set to become the chief एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पॉपुलर प्लेटफॉर्म? तो करेक्ट आंसर इज टिकटॉक, ठीक है ना। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन के केविन मेयर, KEVIN, केविन मेयर हु वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेट टू बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टिकटॉक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country's cabinet has approved their new political map that included Lipulekh, Kalapani and लिम्पियादुरा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज नेपाल, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें वन लाइनर्स का पढ़ेंगे JK SSB के एग्जाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।